ब्लॉक चेन, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब क्या है? क्या ये कोई नया अमेजोन है, या ये गूगल है, या फेसबुक की तरह कोई नई बला है? क्या ये टेक्नोलॉजी फ़ायदे वाली है या नुकसान वाली? क्या इसमें कोई इनकम है या ये कोई स्कैम है? क्या ये हलाल है या हराम है? इन सब सवालों का जवाब देने से पहले आपको ब्लॉक चेन को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम हारून है और मैं इस चैनल में आप सबको वेलकम करता हूँ। इस चैनल पे हम ब्लॉक चेन, कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस न्यूज़ और टेक के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और कंट्रोवर्शियल भी, और कभी कभी लोग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करती है मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने में, जिसकी वजह से स्पेकुलेशन या आसान लफ्ज़ों में जुए वाली इन्वायरमेंट क्रिएट होती है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हो सकता है मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस ना कर सकूं। एनीहाउ मैं कोशिश ज़रूर करूंगा ताकि आप लर्न कर सकें इस वीडियो से। मैं इस चैनल को इसी वजह से उर्दू और हिंदी में लाया हूं ताकि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही ले सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, यानी ब्लॉकचेन क्या है? इस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए मैंने आपके लिए एक एनिमेशन बनाई है ताकि आप इस एनिमेशन को एंजॉय करें और इसको बआसानी समझें। तो मिलते हैं इस एनिमेशन के बाद। ब्लॉकचेन क्या है? आसान लफ्ज़ों में अगर ब्लॉकचेन के वर्ड को देखें, ये दो वर्ड हैं, एक है ब्लॉक और दूसरा है चेन। ब्लॉक को आप एक बॉक्स समझें जहाँ सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और चेन को आप एक जंजीर समझें जो सारे बॉक्सेस को कनेक्ट करती है। तो आप कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम या निज़ाम है जो आपकी इंफॉर्मेशन या मालूमात को स्टोर और चेन रखती है नेटवर्क पे। ब्लॉकचेन को दूसरे लफ्ज़ों में डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। जो अकाउंटेंट हैं या कोई अकाउंटिंग नॉलेज रखते हैं वो समझ सकते हैं कि लेजर क्या है। लेजर बेसिकली एक अकाउंट का रिकॉर्ड है जहां आप लेन देन की हिसाब किताब रखते हैं, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट की शक्ल देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हर ब्लॉक में लेजर का रिकॉर्ड है और वो चेन है नेक्स्ट ब्लॉक के लेजर से। इसको कहते हैं ब्लॉकचेन, और ये मुमकिन बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत होती है। इस टॉपिक को सिंपल रखने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस ये समझ लें कि क्रिप्टोग्राफी सेट ऑफ कोड्स हैं जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को सिक्योर रखती है ब्लॉकचेन पे। जब हम ब्लॉकचेन के लेजर को देखें, ये लेजर कुछ भी हो सकता है, मसलन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या पैसों का लेन देन की ब्लॉकचेन, सप्लाई चेन या साजो सामान की ब्लॉकचेन, मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन रखने की ब्लॉकचेन, जमीन की टाइटल डीड की ब्लॉकचेन। अब सवाल हम सबके ज़हन में यह आता है, डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोसेस का निज़ाम तो ऑलरेडी मौजूद है, मसलन पैसों का लेन देन हो या ज़मीन की टाइटल डीड को सेल करना हो, निज़ाम तो ऑलरेडी चल रहा है। ब्लॉकचेन में ऐसा क्या स्पेशल है? तो इसके चंद रीजंस ब्रेक डाउन करते हैं कि ये क्यों डिफरेंट है और किस तरह रेवोल्यूशन ला सकता है करंट सिस्टम में। इसके पहले रीज़न को देखते हैं कि ये किस तरह इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रैक करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ब्लॉक में, और ये ब्लॉक लिंक होते हैं दूसरे ब्लॉक से एक लाइन या एक ऑर्डर की चेन में। अगर आप पिछले किसी ब्लॉक में इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहें तो आप चेंज नहीं कर सकते। आपको ये नए इंफॉर्मेशन नए ब्लॉक में स्टोर करनी होगी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ज़मीन की। दो कज़न हैं अली और बिलाल। इनका लैंड डिस्प्यूट है एक ज़मीन पे जो इनकी राजपूत खानदान की ज़मीन है बहुत सालों से। लेट्स से ये ब्लॉकचेन के डिजिटल लेजर में रिकॉर्डेड है। अगर हम ब्लॉकचेन के लेजर को देखें, ज़मीन की पहली एंट्री हुई है 1 जनवरी 1949 को, जब सुल्तान ने ये प्रॉपर्टी सेल की थी राजपूत को, जो कि इन कज़न्स के दादाजी हैं। राजपूत साहब ने 30 दिसंबर 1965 को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी अपने दो बेटे भट्ट और भट्टी के नाम। ये एक नए ब्लॉक में टाइम के साथ एंट्री बन गई और पुराने ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया गया। इस तरह से लेजर की हिस्ट्री में देखें तो भट्ट ने 1 दिसंबर 1999 को अपनी सारी ज़मीन का हिस्सा बेच दिया अपने भाई भट्टी को, और भट्टी ने ट्रांसफ़र कर दी सारी ज़मीन अपने बेटे बिलाल के नाम 30 मार्च 2005 को। ये लेजर की हिस्ट्री साबित करती है कि बिलाल ज़मीन का ओनर है और अली का इसमें कोई हिस्सा नहीं। ब्लॉकचेन जो कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है, इसमें आप नया डेटा नए ब्लॉक में डाल सकते हैं, लेकिन पुराना डेटा चेंज नहीं कर सकते। आपको इस ज़मीन की पूरी हिस्ट्री अवेलेबल मिल जाएगी डिसेंट्रलाइज्ड लेजर में। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर क्या है?
ये हमारी डिस्कशन दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाती है। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर को समझने के लिए हम सेंट्रलाइज्ड लेजर को कंपेयर करते हैं। हम इसी ज़मीन की डिटेल एक पटवारी के पास भी रख सकते हैं जो ज़मीनों के कागजात को मैनेज करता है, या किसी सेंट्रलाइज्ड लैंड अथॉरिटी के पास जाते हैं जो एक कंप्यूटर सर्वर हो सकता है। जब सारा डेटा एक जगह मौजूद हो उसको सेंट्रलाइज्ड कहा जाता है, जैसे कि पटवारी या लैंड अथॉरिटी। इसका नुकसान ये है कि जब भी रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में हो उसको कोई भी हैक कर सकता है या चेंज भी कर सकता है अपनी बेनिफिट के लिए। इसके मुकाबले में ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जो कि रन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क पे, यानी कि लेजर का डेटा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बहुत जगह सेव है और लेजर को बहुत लोग मेंटेन और वेरीफाई कर रहे हैं डिजिटली। इस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क के ऑपरेशन को कंप्यूटेशनल माइनिंग कहते हैं। जैसे कि हमारी ज़मीन की एग्जाम्पल में भट्टी ट्रांसैक्शन करता है अपने बेटे बिलाल से। ये ट्रांसैक्शन सब लेजर होल्डर के पास ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू जाती है वेरिफिकेशन के लिए एक नए ब्लॉक की शक्ल में। जब ये वेरीफाई हो जाता है ये पूरे लेजर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है। इस कंप्यूटर नेटवर्क को मैनेज करने वालों को माइनर्स कहते हैं। माइनर्स जब भी अपना कंप्यूटेशनल पावर नेटवर्क को देते हैं इनको इसके बदले में रिवॉर्ड मिलता है क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का बेनिफिट हमें आखिरी पॉइंट की तरफ ले जाता है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में हमें मिडलमैन या किसी इदारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ट्रांसैक्शन सारे ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो रही है और माइनिंग पावर यूज़ होती है ट्रांसैक्शन को अप्रूव करने के लिए। हम अगर इसी ज़मीन की एग्जांपल लें तो अली और बिलाल को पटवारी या सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी डायरेक्टली पीयर टू पीयर ट्रांसैक्शन है, या आप कह लें एक शख्स से दूसरे शख्स के साथ डायरेक्ट ट्रांसैक्शन। और इस ट्रांसैक्शन को ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि ट्रांसैक्शन कोई भी चेंज नहीं कर सकता और ये सिक्योर है ब्लॉकचेन पे लाइफ टाइम के लिए। मिडलमैन या किसी गैर ज़रूरी इदारे को हटाने से आपका टाइम भी बचेगा और आपका खर्चा भी कम होगा। हम इस एनिमेशन के एंड पे पहुंच चुके हैं और इस एनिमेशन को समराइज कर लेते हैं। ब्लॉकचेन एक सेट ऑफ डेटा या लेजर है ब्लॉक्स की शक्ल में। पुराना डेटा या ब्लॉक को कोई भी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि हर एक ब्लॉक पिछले ब्लॉक से लिंक्ड है क्रिप्टोग्राफी कोड की हेल्प से। ट्रांसैक्शंस या ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं माइनर्स अपनी कंप्यूटिंग पावर देके, जिस पे उनको क्रिप्टो की शक्ल में रिवॉर्ड मिलता है। लास्टली जब माइनर्स ट्रांसैक्शंस वेरीफाई कर लेते हैं या टेक्निकल टर्म में ब्लॉक को माइन कर लेते हैं, ये नया ब्लॉक चेन में ऐड हो जाता है पुराने ब्लॉक्स के साथ। एंड में मैं बताता चलूं कि हिस्ट्री गवाह है जो इनोवेशन या टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व करती है वो हमेशा कामयाब होती है और लोग टाइम के साथ उसे अपना लेते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। याद रखें मैंने इस वीडियो में किसी स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैं समझता हूं किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम आप कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन के फीचर्स डिसेंट्रलाइज्ड हैं, इसको कोई करप्ट नहीं कर सकता, सिक्योर है, इस पर ट्रांसैक्शन फास्ट हो सकती हैं और ये आर्किटेक्चर कंसेंसस पे चलता है। कंसेंसस क्या है इसको डिटेल में किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सून मेरी फ्यूचर वीडियोस आप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।